पहले बात सीएम योगी आदित्यनाथ की कर लेते हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त संदेश दिया है खलनायकों को। दरअसल महाराष्ट्र से औरंगजेब को लेकर बात शुरू हुई, पूरा विवाद शुरू हुआ, औरंगजेब की तारीफ की गई, जिसके बाद महाराणा प्रताप तक ये लड़ाई आ पहुंची। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से नायक और खलनायक की सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। एक लक्षात ठेवा, जर काही न्यायालयाने निर्णय दिले असले तर वरच्या न्यायालयाचं पद सोडणार। औरंगजेब को महान बताने को लेकर सियासी विवाद की जो चिंगारी उठी थी, उस चिंगारी ने अब मुगल बादशाह अकबर को भी अपने लपेटे में ले लिया है। अभी तक सत्ता पक्ष और समाजवादी पार्टी के बीच औरंगजेब को महान बताने के लिए द्वंद्व चल रहा था, तो अब इस बात पर विवाद हो रहा है कि अकबर नायक था या खलनायक। इस बहस की शुरुआत हुई है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान से, जो उन्होंने दादरी एनटीपीसी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करके दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नायक तो महाराणा प्रताप है और अकबर नायक नहीं हो सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह नायक हैं, लेकिन औरंगजेब नायक नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ अकबर और औरंगजेब दोनों को ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे जैसा बताते हैं और कहते हैं कि दोनों मानसिकता एक ही है, इसलिए ये नायक नहीं हो सकते। कि नायक तो महाराणा है, महाराणा, अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, आगरा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तल्ख तेवर दिखे। युवा उद्यमियों को संबोधित करने के बाद अपना भाषण खत्म करते समय सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोला और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार करके अपने भाषण को खत्म किया। मेरे साथ बोलेंगे, वृंदावन बिहारी लाल की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि भारत की पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से है, किसी मुगल से नहीं। और अब सीएम योगी खुलकर औरंगजेब को महान बताने वालों को जवाब दे रहे हैं, तो कुछ लोगों को सीएम योगी का ये बयान रास नहीं आ रहा है। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में अवैध घुसपैठ के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त है, एक्शन मोड में है और लगातार छापेमारी कर घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। घुसपैठियों पर प्रहार आखिर क्यों जरूरी है, कैसे ये देश के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। बेचना चाहती है? अभी बेचना चाहते हैं, यहाँ मस्जिद बन रही है बिल्कुल मंदिर के सामने। हम दोनों टाइम मंदिर जाते हैं, हमें डर लगता है कोई हमारे साथ हादसा ना हो जाए। लड़कियों को बदतमीजी बोला जाता है, लफ्जियात के मामले बढ़ते हैं, लैंड जिहाद के साथ साथ लफ्जियात भी बढ़ता है। दिल्ली में एक और जहां अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक एक घुसपैठिए को बाहर करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। वहीं दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में हिंदू घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए गए हैं। दिल्ली का एक ब्रह्मपुरी इलाका है जहां पर हर मकान में, एक गली नंबर 12 की बात करें तो हर मकान पे लोगों ने ये चिपका रखा है कि ये मकान बिकाऊ है। काफी बड़े और आलीशान खूबसूरत मकान बनाए हैं। न यहाँ बिजली की समस्या है, न यहाँ पानी की समस्या है। आखिर आप सोचेंगे कि आखिर क्यों इस तरह से सारे इस गली के लोग अपना मकान बेचना चाहते हैं, तो उसकी वजह है कि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ दूसरे धर्म से संबंधित लोग कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को मानसिक परेशानी बहुत झेलनी पड़ रही है। ब्रह्मपुरी के हिंदुओं का दावा है कि पहले यहाँ एक मस्जिद थी, लेकिन अब 3-3 मस्जिद बन गई हैं। वहीं डेमोग्राफी में भी तेजी से बदलाव हुआ है।
क्या बिजली पानी नहीं आता है या और कोई समस्या है जिसकी वजह से आप मकान बेचना चाहते हैं? नहीं आता, सब कुछ है यहाँ, सिर्फ ये है हर गली में इनकी मस्जिद मिलेगी। ठीक है, दूसरा कारण, कभी हमारा कोई त्योहार आता है तो त्योहार नहीं बनाने देते, बिल्कुल भी नहीं बनाने देते, तो निकलने नहीं देते। गली में पूरी बाइकें खड़ी कर देंगे, ऊपर से पानी डालेंगे, कूड़ा डालेंगे, निकलता थोड़ा ही है इधर से कोई भी। 12 नंबर गली से कोई नहीं निकल सकता। प्रॉब्लम तो खड़ी होती है, वहाँ पर लड़कियाँ छेड़खानी करते हैं, लड़कियों को कमेंट पास करते हैं, लड़कियाँ निकल, हम वहाँ से निकल ही नहीं सकते हैं। अब 13 नंबर का तो इतना गंदा रास्ता कर दिया। हमारी कम से कम 30 साल से झांकी जाती थी हनुमान जयंती पे, वो हनुमान जयंती पे झांकियाँ बंद हो गई है हमारी 2020 के दंगे के बाद। अब सवाल ये कि आखिर ब्रह्मपुरी की डेमोग्राफी में बदलाव कैसे हुआ, कैसे यहाँ रहने वाले मुस्लिम परिवारों में बढ़ोतरी हुई या कहीं और से आकर मुस्लिम परिवार बसे? क्यों बेचना चाहती है? अभी बेचना चाहते हैं, यहाँ मस्जिद बन रही है बिल्कुल मंदिर के सामने। हम दोनों टाइम मंदिर जाते हैं, हमें डर लगता है कोई हमारे साथ हादसा ना हो जाए, क्योंकि लोग बाग कह कमेंट कसते हैं, कुछ ना कुछ बोलते निकलते बढ़ते कमेंट करते हैं। हाँ जी। तो आपको लगता है कि परिवार का रहना यहाँ मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जगह जगह कई अवैध बस्तियों में इजाफा हुआ है। बड़ी संख्या में घुसपैठियों का बसेरा बढ़ा है, जिन्हें दिल्ली से आउट करने के लिए बड़े स्तर पर स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। दिल्ली प्रशासन की टीम हर रोज अलग अलग बस्तियों में जाकर दस्तावेज चेक कर रही है और संदिग्ध मिलने पर थाने बुलाकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। जितने भी आईडी प्रूफ इनके पास है, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, उनको वेरीफाई किया जाता है। अगर जिस पर सस्पेक्ट होता है उसको भी वेरिफिकेशन के लिए जहाँ का वो बना होता है उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, और अगर इलीगल होता है तो एफआईआर में पेश करके फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है। अवैध घुसपैठ कर देश में आने वाले सबसे ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की लंबी सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल से लगने वाली सीमा पर जंगल, नदी और नाले हैं, जिन्हें पार कर घुसपैठिए बस ट्रेन के जरिए दिल्ली और बाकी राज्यों में पहुंचते हैं। सीमा के दोनों ओर बॉर्डर क्रॉस करने वाले गिरोह सक्रिय रहते हैं। पहले से रह रहे घुसपैठिए नए घुसपैठियों की मदद करते हैं। बहुत साल पहले कोई प्लॉट लिया गया और रहने के लिए लिया गया, और उसमें फिर बाद में नमाज पढ़नी चालू कर दी गई, और उसके बाद फिर अभी अचानक इन्होंने 12 नंबर गली में एक प्लॉट ले लिया, और प्लॉट लेके ये लोग उसमें कुछ मस्जिद बनाने लग गए, और उस प्लॉट के सामने ही मंदिर है, शिवालय मंदिर है। तो मैं क्या जरूरत है यहाँ पे इसको बनाने की? कहीं ना कहीं वो कार्रवाई रोकेंगे और कानून के तहत उसमें सील होगा तो सील होगा, बंद होगा तो बंद होगा, जो कानून के तहत। और जांच एजेंसियां काम कर रही है, अपना जांच हो रही है। जो चोरी छिपे बॉर्डर पार कर देश में सालों पहले आए और अब यहाँ के नागरिक बनकर भारतवासियों के हक पर अपना हक जताते हैं और परिवार बढ़ाकर देश में अपनी आबादी भी बढ़ा रहे हैं, जिससे दिल्ली ही नहीं उत्तराखंड, राजस्थान समेत पूरे देश की डेमोग्राफी